भारतीय जनता पार्टी की डर्टी पिक्चर। जी हां साथियों, आज मैं इसी मुद्दे पर बात करने वाला हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की डर्टी पिक्चर क्या है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जहां पर आप जीत गए, वहां पर आपकी जीत की वजह यह थी कि विपक्ष के विधायकों ने आपके पक्ष में क्रॉस वोटिंग करी, और जहां पर आप हार गए वहां पर आपने विजेता कांग्रेस का झूठा प्रचार किया, उन्हें बदनाम करने की साजिश की। मैं आपको कर्नाटक की बात बताना चाहूंगा साथियों कि कर्नाटक में अभी नसीर साहब जिंदाबाद के नारे की जगह पाकिस्तान जिंदाबाद नारों का झूठा प्रचार किया गया। और ये किसने किया? आपके देश के आईटी मिनिस्टर के द्वारा ये किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर, जिनका ये काम है कि अगर कहीं पर कोई झूठी अफवाह फैलाई जा रही है या कोई झूठी खबर फैलाई जा रही है, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, उस पर रोक कैसे लगाई जाए। लेकिन आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर खुद अगर झूठा प्रचार करेंगे या झूठी खबर फैलाएंगे तो आखिर इसका क्या मतलब है? आखिर क्यों आपको झूठ की जरूरत पड़ रही है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है साथियों, मैं आपको ये सारी की सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको भाजपा की डर्टी पिक्चर दिखाना चाहता हूं। तो राजीव चंद्रशेखर जो देश के आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन बाद में जब इसकी जांच की गई तो ये पूर्णतया गलत पाया गया। देखिए उन्होंने ट्वीट करके क्या कहा, उनका ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथियों। राहुल कांग्रेस हैज इलेक्टेड एज एमपी राज्यसभा सिटिंग एमपी नसीर हुसैन हु इज पॉलिटिकल सेक्रेटरी ऑफ खड़गे। उनका ये कहना है कि जो नसीर हुसैन है वो पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे किसके? खड़गे के। लिसन टू व्हाट द सपोर्टर्स ऑफ दिस कांग्रेस एमपी आर शाउटिंग इनसाइड द विधान सौधा बिल्डिंग आफ्टर हिज इलेक्शन, पाकिस्तान जिंदाबाद। Shameless and dangerous appeasement politics of Rahul Congress even he is on his भारत तोड़ो यात्रा। सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, जो संसद के इस समय कार्यवाहक मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने भी अपने ट्वीट के माध्यम से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की बात कही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की है इसके खिलाफ। इसके अलावा मैं बात करूं, तेजस्वी सूर्या का भी एक ट्वीट आपके सामने आ रहा है। ये कन्नड़ भाषा में है, लेकिन अगर मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताऊं, इसका अंग्रेजी अनुवाद करके बताऊं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, द मूड ऑफ कांग्रेस इज बीइंग रिवील्ड अगेन एंड अगेन। द स्लोगन ऑफ जिंदाबाद फॉर पाकिस्तान इज बीइंग शाउटेड इन फ्रंट ऑफ द लेजिस्लेचर which protects the constitution, which means that the situation in Karnataka is getting worse। मतलब इनका कहना है कि कर्नाटका में दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, और वहां पर यानी लेजिस्लेचर असेंबली में जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट होना चाहिए, वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं साथियों, इसके साथ ही मैं आपको बीजेपी कर्नाटका का भी एक चैनल है, उसके भी ट्वीट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी आपको कन्नड़ भाषा में देखने को मिलेगा कि उन्होंने भी ये पुष्टि की है कि वहाँ पर नसीर साहब जब जीते तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूँगा साथियों कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, और मैं तो कहता हूं इस देश की ही नहीं, इस दुनिया की भी सबसे धनाढ्य पार्टी में से एक है। तो क्या आपके पास कुछ ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि आप फैक्ट की जांच करें? बिल्कुल है। आप चाहें तो हर एक फैक्ट की तह तक जा सकते हैं। तो फिर आखिर इन झूठी अफवाहों की क्या जरूरत है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? मैं आप सभी की राय चाहूंगा इस पर कि क्या ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। मेरे मन में तो ये सवाल है, क्या आप सभी के मन में भी ये सवाल आता है? एल्ट न्यूज़ ने इसकी पड़ताल की है साथियों, और एल्ट न्यूज़ की पड़ताल में ये सामने आया है कि जब वहां पर नसीर साहब जीते, उनके समर्थकों ने नसीर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए थे, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के। इस बात की पुष्टि की गई है एल्ट न्यूज़ के द्वारा, और इसकी तह तक जाया गया है। मैं आपके सामने कुछ साक्ष्य प्रदर्शित करना चाहूंगा साथियों। ये रहा पहला वीडियो।
ये रहा दूसरा वीडियो। थैंक यू सर, थैंक यू। ಮಾತಾಡ್ಬಿಡಿ, ಮಾತಾಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬೇಗ. और ये रहा तीसरा वीडियो। इन वीडियो में साफ प्रदर्शित होता है कि वहां पर नसीर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, नसीर हुसैन साहब जिंदाबाद के वहां पर नारे लगाए जा रहे थे उनके समर्थकों द्वारा, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के। लेकिन अगर आप के मन में ये पहले से बात बैठा दी गई हो कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं तो शायद आपको वही सुनाई देगा, लेकिन जब आप गौर तलब करके इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको स्पष्टतया ये सुनाई देगा कि वहां पर नसीर साहब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों किया गया होगा या क्या हुआ होगा। देखिए, राजीव चंद्रशेखर की बात करें, प्रहलाद जोशी जी की बात करें या फिर बात करें तेजस्वी सूर्या की, इन सभी के पास एक क्राउड है सोशल मीडिया का, या फिर व्हाट्सएप पर भी इन्हें काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, इनसे जुड़े हैं। जब ये अफवाह फैलाई गई होगी तो ये 16, 18, 20 करोड़ लोगों तक पहुंची होगी जिनका पहले से ही ब्रेन वॉश किया जा चुका है, और अब और ज़्यादा ब्रेन वॉश किया जा रहा है ताकि वो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें और ये माने कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं देश विरोधी रणनीति के साथ आती है। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। और एक और बात मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा साथियों, कि ये जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया भी इनका साथ देने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। अगर मैं इसके भी साक्ष्य आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिपब्लिक कन्नड़ा नाम का एक चैनल है जो कि यही बात दिखा रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन ये पूरी तरीके से झूठ है साथियों। रिपब्लिक कन्नड़ा के बाद अगर मैं दूसरे चैनल की बात करता हूँ, रिपब्लिक कन्नड़ा के बारे में मैं आपको बता दूं, ये सरकारी चाटुकार अर्णव गोस्वामी का ही चैनल है। दूसरा चैनल यहाँ पर एशिया नेट की बात करेंगे, और एशिया नेट स्वयं राजीव चंद्रशेखर का ही चैनल है साथियों, और इस चैनल पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे की बात कही गई। इसके अलावा पब्लिक टीवी की बात करें, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे गोदी मीडिया से भरी हुई चैनल्स हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं जो पूर्णतः गलत है। कोई भी व्यक्ति फैक्ट चेक नहीं करना चाहता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, क्या उसे एक फैक्ट चेकिंग यूनिट नहीं बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए। प्रसार भारती में इनकी एक फैक्ट चेकिंग यूनिट है भी। इन सारी चीज़ों पर जो कांग्रेस है उसने भी एक तीखा रुख अपनाया है साथियों, और उस तीखे रुख में मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से राजीव चंद्रशेखर को जवाब दिया है साथियों, और वो लिखती हैं, यू आर वर्स देन द पिटी 2 रुपी ट्रोल्स, यानी आप 2 रुपल्ली से भी छोटी हरकतें कर रहे हैं। यू आर अ मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्प्रेडिंग फेक न्यूज़, आप भारत सरकार के मिनिस्टर होकर एक गलत न्यूज़ फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। हियर इज द वीडियो वेयर नासिर हुसैन सपोर्टर्स आर सेइंग नासिर साहब जिंदाबाद एंड नॉट पाकिस्तान जिंदाबाद। यहाँ पर उन्होंने एक वीडियो भी साझा की है साथियों, और उन्होंने कहा है कि वहाँ पर जो सपोर्टर्स थे वो नासिर साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद के। यू आर डिस्कस्टिंग मैन, शेम ऑन यू। अब इसका मतलब आप सभी समझते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो वीडियो दिखाया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
अगर हम तारुक करें उत्तर प्रदेश की तरफ, तो उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिलता है? उत्तर प्रदेश में भले ही जीत भाजपा की हुई रही हो, लेकिन आपको समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों के बारे में अगर मैं बताना चाहूं, तो समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने अपनी पार्टी से क्रॉस वोटिंग की थी भाजपा की तरफ, जिनमें से एक पत्रकार थे अनिल यादव, और अनिल यादव ने उनमें से 3 विधायकों को घेरा भी था, काफी ज्यादा ग्रिल्ड किया था उन्हें और उनसे पूछा था कि आखिर आप जिस पार्टी से जीत कर आए हैं उस पार्टी के खिलाफ आप विपक्ष में वोटिंग क्यों कर रहे हैं? एक नाम मैं आपको बता दूं, मनोज पांडे। मनोज पांडे के ऊपर उस समय जांच की गाज गिरी हुई थी और इन पर काफी सारी जांचें चल रही थी। अब ऐसे में मनोज पांडे ने भाजपा की तरफ रुख किया। अगर आप इस तरीके से जीत भी जाते हैं तो जीत के क्या मायने रह जाते हैं साथियों? क्या इस जीत का कोई मतलब रह जाता है? और यूपी के बारे में एक पत्रकार ने लिखा है, यूपी में भी क्रॉस वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान सपा के चीफ विप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिर खबर आई कि यूपी में सपा के 7 विधायकों ने एनडीए को वोट दिया है। ये विधायक राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, मनोज पांडे, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन सभी विधायकों पर एक्शन लेने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये तो कल्पना से भी विचित्र है साथियों, जहां पर अगर मैं बात करता हूं तो अभिषेक मनु सिंघवी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनके पास 40 विधायक थे। वहीं पर हर्ष महाजन जो कि भारतीय जनता पार्टी से थे, उनके पास कुल 28 विधायक थे। लेकिन रातों रात कुछ ऐसा होता है कि कांग्रेस की तरफ से 6 विधायक भाजपा की तरफ शामिल हो जाते हैं और अब जाकर ये गिनती हो जाती है कि सिंघवी साहब के पास 34 और हर्ष साहब के पास 34 विधायक आ जाते हैं, यानी बराबर हो जाता है ये आंकड़ा। और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है कि अब पर्ची निकाली जाएगी और जिसके नाम की पर्ची निकलती है वो भी ये चुनाव हार जाता है साथियों। अब आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? क्या हुआ होगा वहां पर? मैं आपको एक और खबर बता देना चाहता हूं। वोटिंग से पहले ही वहां के जो सीएम हैं सिक्खू साहब, उन्होंने ये कह दिया था कि अगर हमारे विधायक इधर से उधर नहीं जाते हैं तो ही हमारी जीत हो सकती है। तो क्या आखिर ये बात उन्हें पहले से पता थी कि ऐसा होने वाला है? मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूंगा साथियों। मेरा मानना है कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। सुक्खू साहब जो कि सीएम हैं, उनके पास सारे अधिकार हैं। उनका कहना है कि हरियाणा पुलिस हमारे 6 विधायकों को उठाकर ले गई, लेकिन क्या उन्होंने जबरदस्ती भाजपा के पक्ष में मतदान भी करवा दिए? क्या जबरदस्ती उन्हें शामिल किया गया? ऐसा नहीं रहा होगा। तो आखिर इसके पीछे क्या राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की? क्या साजिशें हैं, क्या चालें हैं, ये आप सभी समझ रहे होंगे। यूपी का हाल मैंने आपको बताया, हिमाचल का हाल मैंने आपको बताया, मनोज पांडे के साथ यूपी में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें न्याय संगत नहीं है और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अगर मैं आपसे बात करूं कि आज की मीडिया क्या कहती है, तो मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई हैं, सच्चाई से अवगत कराया है। अगर उसे मैं मीडिया की दृष्टि से दिखाऊं तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, जिसमें से पहला न्यूज़ 18 इंडिया मानी साहब का चैनल है। वो लिखता है INDI गठबंधन पर डबल स्ट्राइक, राज्यसभा चुनाव में दिखा 2024 का ट्रेलर। मतलब क्या राज्यसभा चुनाव में 2024 का ट्रेलर दिखा है? 2024 को चुनावों में भी आपको कुछ ऐसी खरीद फरोख्त देखने को मिल सकती है? क्या यही कहना चाहती है ये मीडिया? MLA ने बदला पाला, सुक्खू सरकार पर संकट आया। मतलब कहीं पर भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, सारी की सारी चीजों पर आपको एक न्यूज दिखाई जा रही है। इसके साथ ही और न्यूज में आपको दिखाना चाहूंगा, राज्यसभा चुनाव विपक्ष में तनाव, गठबंधन का मेला घर में ही खेला, अंतरात्मा मोदी की ओर। आप देख रहे होंगे कि हर जगह खेला हो गया, ऐसे वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। अंतरात्मा मोदी की ओर,
अगर आपके ऊपर कोई जांच चल रही है और उसके बाद आपकी अंतरात्मा मोदी की ओर जा रही है, तो क्या ये वाकई अंतरात्मा की आवाज़ है या फिर कुछ और है? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी अंतरात्मा की आवाज़ होती है। और अगर ये वाकई अंतरात्मा की आवाज़ होती साथियों, तो आप पहले मोदी की तरफ अपना तारुफ क्यों नहीं कर पाए? अखिलेश देखते रह गए, बीजेपी ने खेल कर दिया। इस न्यूज़ से क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि कहीं पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा रहा, हर तरफ एक बस खेल कर दिया गया और मोदी की तरफ ही झुकाववाद देखने को मिलता है। क्या आपको, मीडिया को, ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि आखिर ये खरीद फरोख्त क्यों की जा रही है? राज्यसभा चुनाव में अखिलेश राहुल के साथ खेला, मोदी की 400 सीट डन। मतलब कहीं ना कहीं मीडिया ये कहना चाह रही है कि मोदी 400 सीटों तक पहुंच रहे हैं। मतलब मीडिया उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा पहले ही चुकी है, वो भले इस मुकाम तक पहुंचे या ना पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में अंतरात्मा के खेले का विश्लेषण। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सुक्खू का सुख चैन छीना। ब्लैक एंड व्हाइट में भारतीय के गगनवीरों से स्पेशल मुलाकात। ये आज तक का आर्टिकल है। तो आखिर मीडिया क्या दिखाना चाह रही है? मीडिया कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर तंज कसने के बजाय उनका साथ दे रही है। मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा। अभी जहां से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि मोदी सरकार की डर्टी पिक्चर या भाजपा सरकार की डर्टी पिक्चर, आपने पाकिस्तान जिंदाबाद की झूठी अफवाह फैलाई। तो आखिर क्या प्यार है आपको इस शब्द से? क्योंकि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एल्ट न्यूज़ की तरफ से पड़ताल की गई कि पहले भी ऐसी झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं। उज्जैन में जहां पर काजी साहब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, वहां पर भी ऐसी झूठी खबर फैलाई गई कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो वहां पर राधू भाई जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और वहां पर भी आपने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही एक जगह और है, झारखंड की बात करें, जहां पर साकिर हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे और वहां पर भी आरोप लगाया गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसी तरीके एक और बात करूं कि ओवैसी की, जहां पर एक मीटिंग चल रही थी, वहां पर भी ऐसा कहा गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्या गोदी मीडिया क्या दिखाना चाहती है? मैं आपको हमेशा सच से तारुफ कराता रहूंगा। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को, सिविल अफेयर्स। मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर।